शिक्षा का अर्थ, पहला बिंदु था हमारे शैक्षिक मनोविज्ञान टॉपिक का पहला बिंदु क्या था? शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसका क्या मतलब है, शिक्षा क्या होती है? तो शिक्षक का अर्थ, ये देखिए यहां पे गलत हो गया है, शिक्षा, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से बना है? शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है। शिक्ष शब्द, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि शिक्षा शब्द किस धातु से बना है या किस प्रत्यय लगने से बना है। तो शिक्षा शब्द शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है। शिक्ष शब्द का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है? सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द, इस प्रकार से शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। टीचर भी सदैव शिक्षण कार्य करते समय सीखता रहता है और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया लगातार निरंतर प्रगति पे रहती है, चलती रहती है। तो शिक्षा शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? एजुकेशन। शिक्षा शब्द इंग्लिश के किस शब्द से बना है? एजुकेशन। और एजुकेशन जो होता है वह लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? एजुकेटम शब्द से बना है। और शिक्षा, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से हुई है। एजुकेटम लैटिन भाषा के इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई प्लस ड्यूको। ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से। ये जो बिंदु हम हाईलाइट कर रहे हैं, यही प्रश्न में आपके आएंगे कि एजुकेटम शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ई प्लस ड्यूको किन शब्दों से मिलकर बना है? ई प्लस ड्यूको। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? तो एजुकेटम शब्द से बना हुआ है। उसके बाद ये शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से बना हुआ है? तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है, जिसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अप्रत्यय लगा हुआ है। ड्यूको का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है क्या? आगे बढ़ना। इस प्रकार एजुकेशन, एजुकेटम, ये दोनों शब्द, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अंदर से आगे बढ़ना। अंदर से आगे बढ़ना, इसका क्या मतलब है? अंदर से आगे बढ़ना। तो अंदर से आगे बढ़ने का मतलब है कि जो हमारे अंदर जन्मजात शक्तियां दी हुई हैं, अंदर से आगे बढ़ना। ई प्लस ड्यूको, अंदर से आगे बढ़ना। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। तो आगे क्या बढ़ेंगे? तो हमें जो जन्मजात से शक्तियां प्राप्त हैं, उचित वातावरण में अगर हमें उचित वातावरण प्राप्त हुआ, अच्छा माहौल मिला, अच्छे परिवार, अच्छे संस्कार, अच्छे लोगों के बीच में रहे, तो हमारा जो जन्मजात शक्तियां हैं हमारी, वो क्या होंगी? प्रभावी होंगी। और अगर हमारा वातावरण कैसा हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा, तो वो कैसी हो जाएंगी? जन्मजात शक्तियां अप्रभावी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों की अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों की अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में, किस दिशा में? उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए, इसमें हमें संबंधित दो शब्द और मिलते हैं। एजुकेशन से बना है, या एजुकेशन किससे बना है? एजुकेयर से तथा एजुसीयर से। ये दो शब्द लैटिन भाषा के और हैं। इन दोनों शब्दों से भी कभी कभी दे देता है कि मिलके एजुकेशन बना हुआ है, या इनका मूल शब्द है। इनका भी अर्थ होता है क्या? एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना, एजुसीयर का अर्थ होता है बाहर निकलना, या एजुसीयर का अर्थ होता है विकसित करना। टू ब्रिंग अप, टू लीड आउट, टू राइज अप। क्या बाहर निकालना या कैसे आगे बढ़ना, कहाँ बढ़ना, इसका ये केवल मतलब नहीं होता कि हम आगे चले या पीछे चले, ये आगे बढ़ना हुआ। हमारे अंदर जो
क्षमताएं हैं उनको हम विकसित करें, उनको हम डेवलप करें और उसको हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने देश के लिए उसको लागू कर सकें, उसके द्वारा हम विकास कर सकें। तो इस प्रकार से एजुकेयर शब्द का अर्थ हुआ आगे बढ़ाना या आगे बढ़ना। एजुसियर शब्द का अर्थ क्या हुआ? बाहर निकालना, अंतर्निहित शक्तियों को क्या करना? बाहर निकालना। और क्या है? एजुसियर शब्द का और अर्थ है विकसित करना। हमारी जो क्षमताएं हैं या जो हमारे अंदर अंतर्निहित शक्तियां दी हुई हैं, जन्मजात जो शक्तियां हैं, उनको हम क्या करें? विकसित करें, जिससे हम अपने राष्ट्र का, अपने समाज का, अपने परिवार का, विश्व का विकास या कल्याण कर सकें। अब देखिए इसमें कुछ जो अगला बिंदु था कि कुछ दार्शनिक दिए हुए थे, तो उन्होंने क्या क्या कहा है। स्वामी विवेकानंद मनुष्य को जन्म से पूर्ण स्वीकार करते थे। स्वामी विवेकानंद क्या करते थे? मनुष्य को जन्म से पूर्ण स्वीकार करते थे। वे कहते थे कि मनुष्य जो है पैदा होते ही उसके अंदर सारी शक्तियां क्या हैं? विद्यमान रहती हैं। तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य को जन्म से पूर्ण स्वीकार करते थे तथा उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य उसकी पूर्णता को प्रस्फुटित करना था। जैसे कोई चीज दबी हो, पड़ी हो या सक्रिय ना हो, उत्प्रेरित ना हो, अंदर जो हमारी, जैसे हनुमान जी वाला जो उदाहरण अभी हम सिलेबस बताते हुए आपको बताए थे, तो उसमें क्या है? उनके अंदर वो क्षमता थी समुद्र लांघने की, लेकिन उन्हें पता नहीं था। तो इसको उन्होंने, जामवंत ने बताया। तो उसी प्रकार एक शिक्षक जो होता है, बच्चे के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, उसके अंदर जो दबी हैं, पड़ी हुई हैं, उनको क्या करना है? उसको विकसित करना है, उसको पूर्णता को देना है। तो उन्होंने अपने शब्दों में उनका एक परिभाषा है, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। मनुष्य के अंदर पहले से ही जो ईश्वर प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त शक्तियां हैं, उसको हम क्या करें? बाहर निकालें, अभिव्यक्त करें, प्रकट करें, जिसको यूटिलाइज कर सकें, उसी को क्या है कहते हैं? ये शिक्षा कहते हैं। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। मनुष्य में पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। उसके बाद फिर हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया। इन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। तो देखिए परिभाषाओं का बहुत हमारी परीक्षा में रोल होता है। कभी कभी यही लाइनें लिख के दे दी जाएंगी कि मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। किसने कहा है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या सुकरात या अगस्त। तो इस प्रकार से आता है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, बच्चा है, बच्चा क्या है? मनुष्य का ही रूप है, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड स्पिरिट। उसके बाद अगला आएगा प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ उन सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विचारों को विकसित करना जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में छिपे हुए हैं। इन्होंने भी वही कहा है, लेकिन इनके शब्द अलग हैं। शिक्षा का अर्थ सार्वभौमिक, यूनिवर्सल रूप से स्वीकृत विचार जो सभी जगह पे क्या हो? सत्य हो, पूरे प्रकृति में, ब्रह्मांड में, विश्व में, उनको क्या करना है? हमारे विचारों में विकसित करना, प्रकृति की सेवा करना, समाज को आगे ले जाना, संसार को ऊंचाइयां पहुंचाना, ये सभी विकसित करना जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में छिपे हुए हैं, उसी को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन मीन्स द ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। ये किसके मत हैं?
सुकरात के। कुछ लोग इंग्लिश वाले भी हैं, ये तो सभी विषय वाले पेपर देंगे, तो जिसका जो रहेगा ये हमारे हिंदी संस्कृत या हिंदी भाषियों के लिए है। बाकी कुछ जो विरले लोग हैं उनके लिए भी इंग्लिश वर्जन दिया गया है। कभी कभी इसमें के वर्ड में हिंदी में त्रुटियां आ जाती हैं, तो वो लोग मानते किसको हैं, प्रमाणित इंग्लिश वर्जन को मानते हैं, तो इसलिए ये दिया गया है। इसको आप जरूर जानेंगे कि किसकी कौन सी लाइन है और किसने क्या कहा है, कभी कभी देके ये पूछ देता है। अब देखिए, ये सबसे आसान और सबसे प्रचलित परिभाषाओं में से एक है कि शिक्षा के द्वारा शारीरिक तथा मानसिक विकास पर बल देते हुए शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए सुकरात ने, अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ एवं स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, निर्माण होता है। ये सबसे सटीक या सबसे सरल और सबसे प्रचलित परिभाषा है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। फिर उसके बाद आ गया हर्बर्ट स्पेंसर ने, शिक्षा के द्वारा मनुष्य के वास्तविक परिस्थितियों में, कुछ मिस हो गया है, वास्तविक परिस्थितियों में तालमेल बैठाने की क्षमता बढ़ाने पर बल देते हुए कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। इनका क्या मतलब है? इन्होंने शिक्षा को क्या बताया है? शिक्षा से तात्पर्य क्या कहा है? अंतर्निहित, जो हमारे अंदर, हमारे मन मस्तिष्क में विद्यमान क्षमता है, उसको बाह्य जगत के मध्य समन्वय, समाज में समन्वय स्थापित करना, उसको लागू करना, उसको प्रयोग करना, उससे अपने संसार की, अपने विश्व की, अपने देश की, अपने मानव समाज की, अपने जीवों की क्या करना, कल्याण करना, या उससे समायोजन बनाना। यही है, इन्होंने, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से है। ये सब छोटी छोटी लाइन है, इससे बड़े तो प्रश्न बन जाते हैं, तो इन सभी लाइनों को दे दिया जाएगा। उसके बाद पूछेगा कि ये लाइन किसकी है, तो आप जानते रहेंगे। इसीलिए हमने इसको आपको नोट्स में बनाने के लिए दे दिया है कि जिससे कि आपके पास ये मैटर रहे, नहीं तो जल्दी ये मैटर ढूंढने पे मिलता नहीं है और परिभाषा आ जाती है, गलत हो जाती है। फिर आ जाएंगे जॉन डीवी। जॉन डीवी के शब्दों में शिक्षा व्यक्ति की उन सभी क्षमताओं का विकास करना है जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएगी। जॉन डीवी ने कहा है, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल व्यक्तिगत क्षमताओं को, which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities according to जॉन डीवी। उसके बाद फिर अगले शिक्षा शास्त्री हैं पेस्टोलॉजी। जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास है। Education is a natural, harmonious and progressive development of a man's innate power, according to पेस्टोलॉजी। उसके बाद फिर आ गया इनका पेस्टोलॉजी के शिष्य जो हैं फ्रोवेल। पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रोवेल ने शिक्षा को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों के रूप में क्या करता है, देता है। हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उनको हम बाहर प्रकट करें, उसको हम लागू करें। हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं वे हमारे अंदर ही दबी न रहें, उससे समाज का कल्याण हो सके,
लोगों की सेवा हो सके, हमारे देश का विकास हो सके, संसार का विकास हो सके, तो उसी को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। फिर मैकेंजी के शब्दों में एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल। ये किसने कहा है? पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रोवेल ने कहा है। कभी कभी यही प्रश्न बन जाता है कि फ्रोवेल के गुरु कौन थे, पेस्टोलॉजी के शिष्य कौन थे। फिर मैकेंजी के शब्दों में व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इन्होंने क्या कहा है? मैकेंजी ने क्या कहा है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, तो तथा जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से आगे बढ़ती है। तो आपको इतनी परिभाषाएं रटनी नहीं है, आपको कुछ बिंदु याद कर लेने हैं। जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत किसने कहा? मैकेंजी ने कहा। अब ये जीवन पर्यंत वाली लाइन आएगी तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि इसे किसने कहा है? मैकेंजी ने दिया है। फिर देखिए, शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों के रूप में देता है। तो आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों के रूप में देता है, ये किसने कहा है? फ्रोवेल ने कहा है। फिर देखिए, मैकेंजी ने इंग्लिश में इसे लिखा है कि इन वाइडर सेंस इट इज ए प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ एंड प्रमोटेड बाय ऑलमोस्ट एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ। अगला आ जाता है ड्रेवर के अनुसार शिक्षा एक क्या है? प्रक्रिया है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला तथा परिवर्तित किया जाता है। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो जाएंगे? ज्ञान, चरित्र, व्यवहार। ज्ञान, चरित्र, व्यवहार को ढालने की परिवर्तित क्रिया शिक्षा है। यह किसने कहा है? ड्रेवर। अब ड्रेवर को आप कैसे बैठाएंगे? बैठा सकते हैं आराम से। ड्रेवर मतलब क्या होता है? ड्राइवर कह लीजिए। ड्राइवर क्या करता है? चालक होता है। तो क्या है? ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को कौन ढालता है या कौन चलाता है? तो कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। उसी प्रकार से एजुकेशन इज ए प्रोसेस इन विच एंड बाय विच द नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द यंग आर शेप्ड एंड मोल्डेड अकॉर्डिंग टू ड्रेवर। टी रेमंड ने शिक्षा को व्यापक अर्थों में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिससे मानव शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार के क्रमशः अनुकूलन करता है। कैसे अनुकूलन करता है? क्रमशः अनुकूलन करता है। तो इसको भी आप पकड़ लीजिए। कैसे पकड़ेंगे? इसमें शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह किसने कहा है? टी रेमंड ने कहा है। या यहां से आप ना पकड़ पाए तो यहां से पकड़ लीजिए, भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। तो भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है शिक्षा। यह किसने कहा है? टी रेमंड ने। तो कुछ बिंदु जब आप पकड़ेंगे या पूरी लाइन आप पकड़ेंगे या पूरी लाइन जब पढ़ेंगे तो सभी में कहा गया है वही, शिक्षा के बारे में ही बताया गया है विभिन्न दार्शनिकों ने। लेकिन उनके कुछ महत्व शब्दावलियां हैं। उन शब्दावलियों को अगर आप पकड़ लेंगे तो आप आसानी से ये बता सकते हैं कि ये परिभाषा किसकी है या ये कथन किसके हैं।